முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் என்னும் நான் हिंदी திணிப்பை என்றும் எதிர்ப்போம். राष्ट्रभाषा हिंदी है तो क्षेत्रीय भाषा भी हमारी अपनी है, तो सबका सम्मान हम लोग करते हैं। आप अपनी रीजनल भाषा को आगे बढ़ाइए, उसके लिए कौन रोका है? सरल भाषा है जिसको हम पूरे भारत के स्तर पर पैन इंडिया देखते हैं। शायद स्टालिन जी को इस बात का एहसास नहीं होगा। 2000-3000 पुराना इतिहास है, तो इसको हम बरकरार रखना चाहिए ना। देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदी के खिलाफ ही फिर झंडा उठा है और इसके झंडा बरदार हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन। आज स्टालिन का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री मोदी समेत देश के बड़े बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी, लेकिन स्टालिन को आज समय ही कहां था। वो तो एंटी हिंदी एजेंडे में व्यस्त थे। डीएम के कैडर को हिंदी विरोध की शपथ दिला रहे थे। हिंदी திணிப்பை என்றும் எதிர்ப்போம். तमिलनाडु में हिंदी के खिलाफ ये तेवर पिछले 6 दशक से द्रविड़ आंदोलन से पैदा हुई राजनीति का मूल आधार रही है। हिंदी विरोध की आंच पुरानी है, कारण बस हर बार नया होता है, जैसा इस बार है। वो है केंद्र की नई शिक्षा नीति, जिसके तहत देश के हर राज्य में छात्रों को 3 भाषाएं सीखनी अनिवार्य है, जिसमें 2 भारतीय भाषाएं होंगी जबकि 1 अन्य भाषा होगी। पहली भाषा मातृभाषा होगी, जबकि दूसरी भाषा हिंदी या राज्य की कोई क्षेत्रीय भाषा होगी और तीसरी भाषा के तौर पर अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय या विदेशी भाषा हो सकती है। स्टालिन का कहना है कि बीजेपी 3 लैंग्वेज पॉलिसी के बहाने तमिलनाडु पर फिर से हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है। बीजेपी इस आरोप को खारिज कर रही है, जबकि देश के कई विपक्षी दल स्टालिन के साथ खड़े दिख रहे हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसको कोई नकार नहीं सकता, और बाकी क्षेत्रीय भाषाओं का भी देश और देश के वासियों ने हमेशा सम्मान किया है। हमारा क्लासिकल लैंग्वेज है, कन्नड़ा रहने दीजिए, तेलुगु रहने दीजिए, मलयालम, तमिल, ऑल क्लासिकल लैंग्वेज। 2000-3000 पुराना इतिहास है, तो इसको हम बरकरार रखना चाहिए, इसको हम सुरक्षित रखना चाहिए। द्रविड़ आंदोलन से जन्मी पार्टी डीएमके का ये दशकों का डर रहा है कि अगर हिंदी तमिलनाडु में दाखिल हो गई और जुबान पर चढ़ गई तो तमिल भाषा खतरे में पड़ जाएगी, और तमिल भाषा पर संकट आया तो तमिल संस्कृति और परंपराओं के सामने पहचान का संकट खड़ा हो जाएगा। 2 दिन पहले स्टालिन ने इसी संकट को गहरा करके दिखाया। एक पोस्ट करके उत्तर भारत की क्षेत्रीय भाषाओं को लपेटे में लिया, हिंदी भाषी राज्यों का आह्वान करते हुए लिखा, क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदी ने कितनी और भाषाओं को निगल लिया? भोजपुरी, मैथिली, अवधी, ब्रज, बुंदेली, गढ़वाली, कुमाऊनी जैसी कई और भाषाओं का अस्तित्व संकट में है। यूपी और बिहार कभी भी सिर्फ हिंदी हार्टलैंड नहीं थे, उनकी वास्तविक भाषाएं अब अतीत के अवशेष हैं। विचित्र है किंतु सत्य है कि देश में विचारों की कोई सीमा नहीं, लेकिन भाषा की सीमा इस तरह खींच दी जाती है। बीजेपी के सहयोगी खुलकर स्टालिन के खिलाफ हैं, लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी के सहयोगी नाप तोल कर बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी से आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि उसका स्टैंड क्या है, वो इस मसले पर चुप क्यों है? राहुल गांधी जी चुप क्यों हैं? अखिलेश यादव जी चुप क्यों हैं? अपना स्टैंड क्लियर करें। वो जो है 24 करोड़ से ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं हिंदी भाषी, वो उनकी साथ है या स्टालिन साहब के साथ है? Mr. Stalin today, like he is a savior of Tamil. What has he done for Tamil language? Nothing. दरअसल हिंदी से द्रविड़ राजनीति के सूरमाओं के डर की एक वजह राजनीतिक भी है। ये राजनीतिक डर है कि अगर हिंदी को स्पेस मिला तो कहीं उसके पीछे पीछे हिंदी बेल्ट के राजनीतिक दल भी तमिलनाडु में न छा जाएं। टाइमिंग ऐसे समझी जा सकती है कि तमिलनाडु में अगले साल 2026 में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। पुराने सियासी रिकॉर्ड भी देखें तो पाएंगे कि जब जब राज्य में चुनाव होते हैं, हिंदी विरोध का झंडा अक्सर लहराता देखा गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।